हेलो दोस्तों, शुभ प्रभात। आज हम कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बता रहे हैं। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ, जिसका प्राचीन नाम काशी, जो अब वाराणसी शहर के नाम से सुप्रसिद्ध है। उनके जन्म के संबंध में एक निम्न दोहा प्रचलित है। संवत 1554 साल गए, चंद्रावर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्ण मासी प्रकट भये। यदि आप चाहें तो इसे अंकों में भी आप लिख सकते हैं 1455। और इनके जन्म का महीना जेठ है और इनकी जन्म की तिथि पूर्णमासी, जिसे पूर्णिमा को ये जन्मे। इनके गुरु का नाम रामानंद, जो वैष्णव पंथ के संत कहलाते थे, और उन्हीं से इन्होंने दीक्षा लिया। इनकी एकमात्र रचना बीजक, जिसने हिंदी साहित्य जगत में तहलका मचा दिया। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी कहलाती है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी और देशी शब्दावलियों का समावेश है, जिसे सदुक्कड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सदुक्कड़ी यानी नाम से ही प्रतीत होता है कि कबीरदास साधुओं की संगति करते थे, जिससे उनकी भाषा का नाम सदुक्कड़ी पड़ा, जो उन्होंने स्वयं ही ने था काशी सर में त्याग दिया। तंतुनायनी मानी रूह ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया। पंचमेल भाषा खिचड़ी लिख निराकार प्रभु रूप दिखाया। वह विधवा ब्राह्मणी समाज के भय के कारण, जिसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया था, वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में उसको फेंक दिया था। उस तालाब में प्रतिदिन एक जुलाहा दंपति, जिनका नाम नीमा और नीरू, प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। एक दिन वह स्नान करने गए और अचानक उनकी नजर उस तालाब में कमल के पत्ते पर लेटे हुए नन्हे शिशु पर पड़ी। उन्होंने उस अद्भुत बालक को देखा और बिना कुछ सोचे समझे तंतुनाए यानी तुरंत ही उन निसंतान दंपति नीमा और नीरू ने उस बालक को गोद में लिया और उसे तुरंत अपने घर ले आए और उसका विधिवत पालन पोषण करने लगे। उनके गुरु रामानंद, जो वैष्णव पंथ के संत थे, उनको कबीरदास जी ने अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ली। उनके ज्ञान से उनसे दीक्षित होकर उन्होंने जो समाज में देखा, तरह तरह के अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि, जाति पाति का अलगाववाद फैला हुआ था, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा और समझा। इसके लिए उन्होंने पूरे जीवन अपना परोपकार में, समाज सुधार में लगा दिया। उनकी भाषा पंचमेल भाषा, जिसमें आज अनेक भाषाओं का समावेश मिलता है, और उनको अपने काव्य के माध्यम से निराकार प्रभु के रूप में दर्शन ईश्वर के हुए। उन्होंने स्वयं ही कहा है, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी ना जाई। कबीरदास एक विलक्षण प्रतिभा के थे। जब वह बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे, वे एक
बुनकर थे। कबीरदास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे उनके 2 संतानें प्राप्त हुई। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। विवाह के पश्चात ये अपना कार्य बड़े मन से करते थे। बुनकर थे ही, जो कपड़ा बुनकर तैयार करते थे उसी से अपने गृहस्थ जीवन का पालन पोषण करते थे। कबीरदास अनेक भाषाओं का समावेश देकर और साधुओं की संगति में ढपली के द्वारा बहुत से दोहे गाते थे और साधुओं से संगत में रहकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। उनकी एक एक साखी बहुत आध्यात्मिकता से भरी पड़ी हुई है। यानी कबीरदास जी का अध्यात्म बड़ा ही उच्च कोटि का था। वे अध्यात्म में ऐसी साखी लिख के बोलते थे, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, संतो यह तत्व ज्ञानी। यानी कि इस कुंभ में, कुंभ माने घड़ा, और घड़ा के अंदर पानी है या बाहर पानी है, इसको संत लोग, ज्ञानी लोग कोई विरले विरले ही जानते हैं। कबीरदास जी यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं ही स्वीकारा है, कहा है, मसिका गद छियो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कबीरदास जी के मुख से निकली हुई अमृत वाणी को उनके शिष्य धर्मदास ने लिपिबद्ध किया, जो एक संग्रह के रूप में बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई। कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं, क्योंकि वे कवि के रूप में कम तथा उपदेशक के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। वास्तव में कबीरदास जी ने जो काम वास्तव में जनता को एक सूत्र में पिरोने का काम जो गांधी जी ने 20वीं शताब्दी में आकर किया, उसको कबीरदास जी ने 600 वर्ष पहले ही किया था। इसलिए उनकी वाणी को गागर में सागर के समान कहा जाता है। कबीरदास की वाणी अमृत वाणी थी। उन्हें डिक्टेटर के रूप में जाना जाता है। डिक्टेटर यानी कि उपदेशक, उपदेशक। कबीरदास जी के जीवन में सहजता, सरलता और समता का व्यक्तित्व झलकता है। के समय समाज में एक ऐसी किंवदंती फैली हुई थी कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। इस निर्मूल धारणा को सिद्ध करते हुए कबीरदास जी अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए, जबकि इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काशी में बिताया था और बाद में मगहर चले गए। उनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। क्या काशी क्या अजम मगहर, राम हृदय बसी मोरा, जो काशी तन तजे शरीरा, राम ही कौन निहोरा। क्योंकि उनका राम निर्गुण निराकार दशरथ नंदन राम न होकर जन जन में समाने वाला राम है, कण कण में समाने वाला राम है, हर जगह व्याप्त है। 120 वर्ष की आयु पूरी करते हुए कबीरदास इस असार संसार को छोड़कर माघ के महीने में एकादशी को गोलोकवासी हो गए। संवत 1575 कियो मगहर गौन, माघ सुदी एकादशी, रहो पौन में पौन, रहो पौन में पौन। इस प्रकार कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के
महाउपदेशक, समाज सुधारक एवं महान संत हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर अंश से उत्पन्न हुए ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया और परोपकार में लगा दिया। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। मानव कल्याण हेतु और समाज को समता प्रदान किया। इस तरह से हिंदी साहित्य जगत में उनको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अब हम अगले वीडियो में आपको साखी के बारे में बताएंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।